हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है अच्छे होंगे। तो मैं देव बड़तराय पश्चिम बंगाल से आज आप लोगों के लिए एक नया अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में शेयर करूंगा। मैं अभी हूँ एक रिसोर्ट पे। कल मैं आया था, रात भर यहाँ पे रुके रहा और मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा भी, क्योंकि बहुत खूबसूरत सा जगह है। बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरा मित्र है जो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर रहे, मैं नहीं किया अभी। तो जो भी हो दोस्तों कि लगभग 2-3 महीने से मैंने जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था जहाँ पे आपको मुझे कोई लॉस ना हो। क्योंकि जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं ये एक सवाल तो सभी के मन में ही आता है कि सर पैसा तो हम लोग लगा देंगे, लेकिन पैसा का सिक्योरिटी क्या है। 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट के भाई स्कैम तो नहीं होगा कंपनी, कितना दिन तक चलेगा। ये सब सवाल जो है आपको और हमको जो है परेशान करते रहते हैं हमेशा। और इसलिए जो हम इधर उधर बहुत सारा कॉन्सेप्ट पे काम करते रहते हैं हमेशा। लेकिन दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, ठीक है, ये वीडियो को पहली बात तो आप लोग जो है वह पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा नॉलेज मैं दे सकूं, ठीक है। तो उसके बाद जो कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो एक फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है बेसिकली। और जो एक ट्रेडर है वो मेरा बहुत पुराना मित्र है। लगभग 4 साल से जो है वो ट्रेड करता है, खुद ट्रेड करता है, लोगों को एडुकेट भी करता है, लोगों को सिखाता भी है वीडियोस के माध्यम से। और प्रैक्टिकली भी आपको ये अगर सीखना चाहते हैं तो उनका ऑफिस में जाके खुद भी ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो एक प्रोफेशनल बंदा है जिसके साथ मैं अभी 2 मिनट के अंदर अंदर ही आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा दूंगा मेरे चैनल पे। तो ये वीडियो एक्चुअली 2 पार्ट में होगा दोस्तों। पहला पार्ट में थोड़ा सा आपको फॉरेक्स के बारे में मैं नॉलेज दूंगा और जो मेरा मित्र है जो ट्रेडर है प्रोफेशनल, वो आपको नॉलेज देगा। उसके बाद जो है बिज़नेस के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक वो वीडियो जो है कल ही अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल के ऊपर। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे इतना हाइप नहीं है कि आपको भाई पैसा आपने लगाया और बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। स्कैम होने का कोई चांसेस नहीं है। एकदम नीट एंड क्लीन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सिंपली निवेश करते हो और एक स्टैंडर्ड, मतलब मैंने बहुत सारा वीडियो में आप लोग पहले ही बताया था कि एक स्टैंडर्ड जो है आपको इनकम आएगा। बहुत ज़्यादा इनकम नहीं आएगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड इनकम आएगा जो कि आई थिंक बेस्ट है मेरे हिसाब से। ताकि भाई हम लोग निवेश करते हैं प्रॉफिट के लिए, ठीक है ना। तो प्रॉफिट आपको हैंडसम ही मिलेगा, लेकिन अगर आप उसमें करियर बिल्डअप करना चाहते हो कि महीने का बहुत अच्छा आपको मोटा इनकम मिले, तो उसके लिए आप थोड़ा सा रेफ़र कर सकते हो। रेफ़र करना कंपलसरी नहीं है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे आप इधर से जो है बहुत ही अच्छा एक अर्निंग कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो मित्र जो हम लोग मिल के जो है ये काम स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग ये मुझे देखता है और मुझे फॉलो करता है और मुझे प्यार करता है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट पे मेरे साथ काम कीजिए। आई थिंक आपको लॉस नहीं होगा। प्रॉपर पैसा जो है आपके हाथ में ही रहेगा। कभी भी आप पैसे को विड्रॉल कर सकते हो, कभी भी जो है पैसे को आप डिपॉजिट कर सकते हो अपने अकाउंट में। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। 1-2 महीना आप इसको देखो। और इस वीडियो के नीचे मैं एक ग्रुप लिंक भी दूंगा, तो इस ग्रुप में जाके, उस लिंक में जाके आप करो च ना करो, इन्वेस्टमेंट मेरे साथ करो च ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस ग्रुप में जाके प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। क्योंकि एक स्पेशली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये ग्रुप है। तो आप लोग अगर देखेंगे, थोड़ा सा स्टडी करेंगे कैसे जो है काम होता है यहाँ पे, कितना प्रॉफिट जनरेट होता है यहाँ पे, क्या क्या होता है, इस ग्रुप में आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। तो आप मेरे साथ जुड़ो चाहे ना जुड़ो, लेकिन ग्रुप को ज्वाइन करके रखो ताकि जो है आपको मैं प्रूफ दिखा सकूँ कि इसमें किस तरीके से जो है अर्निंग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। मेरा मित्र जो है भारत जी को आप थोड़ा सा सुन लीजिए। उसके बाद कल ही जो है पूरा बिजनेस प्लान के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और हो सके तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू देवव्रत भाई अपने साथ में मौका देने के लिए वीडियो बनाने का। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं आपके बारे में कि आप बहुत अच्छे पर्सन हैं जिन्होंने लोगों की काफ़ी हेल्प करी है ऑनलाइन फील्ड में, और बहुत सारे लोगों ने आपके थ्रू बहुत पैसे भी बनाए हैं। तो फ्रेंड चलिए मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम भरत है और काफ़ी सारे लोग मुझे जानते भी होंगे क्योंकि मैं ऑनलाइन फील्ड में 4-5 साल से हूँ। और उसमें मेरा जो बेसिकली जो हम लोग वर्क करते हैं, जो मेन फोकस हम लोग वर्किंग रहता है, वो हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग का हम लोगों का काम रहता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का हम लोगों ने एक पूरा एक सेटअप रेडी किया हुआ है। जैसे कि अगर किसी को फॉरेक्स सीखना है, फेस टू फेस भी सीखना है, तो वो लखनऊ में आ सकते हैं। लखनऊ में क्या हम लोग का पूरा सेटअप है। ऑनलाइन जिनको सीखना है वो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लाइक www.traderstrustedacademy.com।
तो इसको आप गूगल में डालेंगे तो वो आपको हमारे पूरे ही एकेडमी के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो चलिए आज जो अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा समझेंगे, सीखेंगे कि फॉरेक्स के बारे में क्या है, क्या चीज़ है, हम लोग इससे क्या स्कोप हम लोग फ्यूचर में इसको मिल सकता है, कितना बेनिफिशियल है, और जो भी छोटे छोटे जो भी जितने डाउट्स वगैरह है मैं कोशिश करूँगा इस सेक्शन में लेकर कि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ कि बहुत सारे लोग बिल्कुल नए हैं, उनको पता नहीं है कि भाई क्या चीज़ है फॉरेक्स, कैसे क्या है, कैसे क्या काम करता है। तो मैं बहुत ही सबसे बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना। तो जैसे कि जनरली भाई लोग पूछते हैं कि भैया फॉरेक्स क्या है ना। तो भाई फॉरेक्स क्या है, जैसे कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के बारे में नाम सुना है लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने क्रिप्टो ट्रेडिंग पे काम किया हुआ है साइड। तो क्रिप्टो जैसे कि लोग क्रिप्टो में काम करते हैं और उसके बाद में से स्टॉक मार्केट में, सेम वैसा ही हम लोग जो है फॉरेक्स पे काम करते हैं। तो फॉरेक्स में क्या होता है कि हम लोग जो है क्रॉस करेंसी पेयर्स के बीच में बाई और सेल के ट्रेड्स लेते हैं। लाइक जैसे कि यूरो यूएसडी हो गया, है ना, जीबीपी यूएसडी हो गया, जीबीपी इसके जीबीपी जेपीवाई हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया। तो ये क्रॉस करेंसी पेयर्स होते हैं। तो उसमें हम लोग बाई और सेल का हम लोग जो है जैसे हम लोग पहले मार्केट को एनालाइज करते हैं कि अगर यूरो मान के चलिए हमने एनालाइज किया मार्केट को, जैसे कि ये जो मार्केट को एनालाइज कैसे करना है ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रेनिंग में सिखाते हैं, जो लोग कि हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, राइट। तो जैसे कि हमने एनालाइज किया मार्केट को कि हाँ भाई मार्केट जो है अभी नीचे है, लेट अस सपोज कि यूरो को जो है स्ट्रांग होना है, तो हम लोग कहाँ पे बाई करना है, हम लोग को यूरो को बाई करना है या और यूएसडी को सेल करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग ये सब चीज़ों को ट्रेनिंग में सिखाते हैं। तो फॉरेक्स क्या है इसको हम लोग बेसिकली समझेंगे तो हम लोग केवल ये इसको हम लोग बता सकते हैं कि भाई ये फॉरेक्स $15 ट्रिलियन का मार्केट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और इसमें हम लोग क्रॉस करेंसी पेयर्स के बीच में ट्रेड करते हैं। जैसे कि अगर हमारा यूरो और यूएसडी हो गया तो हमने बोला कि अपने एनालिसिस के हिसाब से कि यूरो स्ट्रांग होना है, तो हम लोग जो है यूरो को बाई कर लेंगे। तो जितना ऊपर अपने को जाएगा उतना ही अपने को प्रॉफिट जो है बनता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो हम लोग क्रॉस करेंसी पेयर्स के बीच में हम लोग फॉरेक्स को ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का अभी ये कहना है कि फॉरेक्स के लिए जो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर जो जितने हम लोग MT4 जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या जितने ब्रोकर्स हैं, वो ब्रोकर जो है बहुत सारे हैं। तो जो ट्रस्टेड ब्रोकर्स हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा ब्रोकर यूज़ करना है और हम लोग कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हैं फॉरेक्स के लिए। तो गाइज IC मार्केट जो है वो टॉप 5 लिस्टेड है, आप इसको गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। IC मार्केट जो है बहुत अच्छा ब्रोकर है और इंडिया के काफ़ी सारे लोग उसी पे काम करते हैं। हम लोग जितने भी डिपॉजिट है, बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट भी हम लोग उस पर मैं IC मार्केट में ही लोगों का बोलता हूँ करने के लिए। क्यों? इसका रीज़न एक तो कि मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है, दूसरा क्या कि इसके स्प्रेड जो है बहुत कम है ना, जो इसके चार्जेस हैं वो बहुत कम है। तीसरी चीज़ क्या है कि ये ECN मार्केट है ना। ECN मतलब ये होता है कि मतलब आपने कुछ ऐसे ब्रोकर्स देखे होंगे जैसे कि लाइक कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं कि कैंडल्स को चेंज कर देते हैं। लाइक हमने अगर बाई करा तो कैंडल को जो वो चेंज कर देंगे। तो ये सब काम IC मार्केट में नहीं होता है। IC मार्केट जो है ट्रू ECN ब्रोकर है। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग जो है इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। मतलब कि ये कोई हमें टेंशन नहीं होता है कि यार हम लोग पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो सेफ़ है कि नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इस पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि हम लोग इसमें पैसे बनाते कैसे हैं, है ना। फॉरेक्स ट्रेडिंग करके हम लोग पैसे कैसे बनाते हैं। तो जनरली देखिए दोस्तों, जिनको फॉरेक्स आता है ना, जिनको फॉरेक्स आता है, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करना जानते हैं, उनको पता है कि भाई हमें कब बाई करना है, कब सेल करना है। सिंपली ये है कि हम लोग जो है मार्केट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहली चीज़ एनालाइज करने के बाद में हम लोग ट्रेड पोजीशंस बनाते हैं और उसके थ्रू हमें लगता है कि हाँ ये मार्केट जो है इस लेवल पे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो हम लोग जो है उसको फिर जो है बाई का एक लॉट मारते हैं। लॉट क्या होता है, देखिए बहुत सारे तरह के लॉट्स होते हैं। तो जो मिनिमम लॉट हम लोग वो जो है हम लोग ट्रेड में यूज़ करते हैं, जो कि 0.01 की लॉट होती है। तो वो मिनिमम रिस्क की लॉट होती है इसमें, है ना। तो वो जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद में हम लोग उससे प्रॉफिट बनाते हैं, सही। अब
अब काफ़ी लोग फिर अब ये जानना चाहेंगे कि अगर मान के चलिए कि फॉरेक्स है, फॉरेक्स में कितना क्या पैसा हम लोग लगा सकते हैं, कितना क्या पैसा हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, कितना क्या हम लोग प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, सही है। तो देखिए जनरली क्या होता है कि हम लोग जो लोवेस्ट रिस्क लेके जाते हैं कि हम लोग जो है 10 to 15% का हम लोग जो है एक प्रॉफिट मान के मंथली जो है हम लोग लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये 10 to देखिए बनाने के लिए क्या है, बनाने के लिए आप कुछ लोग अब ये बोलेंगे कि नहीं ये हमारे दोस्त में तो इतना बनाते हैं 40% बनाते हैं भाई, कुछ लोग बताते हैं कि नहीं हम तो 50% बना लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भाई हम तो डबल ही कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी की बात को जानता हूँ, ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐसा लोग बोलेंगे, बट इतना चीज़ याद रखिएगा कि जिस रेशियो से आप अपने कैपिटल को बढ़ाते हो, ठीक है ना, उसी रेशियो से आपके कैपिटल पे रिस्क भी होता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि आपने बोला कि हमने अपने कैपिटल को डबल कर लिया एक मंथ में, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप अपने कैपिटल को डबल कैसे करोगे, जब हम अपनी लॉट साइज को बढ़ाएंगे। अब लेटर सपोज कि हमने थोड़ी ज़्यादा लॉट साइज बढ़ा दी और मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया, तो हमारा जो अकाउंट है वहाँ पे वॉश हो जाएगा, तो हमारा जो है पूरा अकाउंट लॉस में चला जाएगा, सही है। तो इसी वजह से जो हम लोग यूज़ करते हैं वो 0.01 की लॉट साइज यूज़ करते हैं। अब तो इसके लिए अब ये है कि हम लोग को ये पता होना ज़रूरी है कि भाई जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितना है। तो भाई देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो $1000 अगर आप रखते हो तो वो सबसे ज़्यादा सेफ है, ठीक है। क्योंकि $1000 में हमें ये नहीं होता है रिस्क की मतलब मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट जाएगा तो हम जो है हमारे अकाउंट वॉश हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर 0.01 की लॉट या 0.02 की लॉट या है ना लेते हैं तो वो जो है आपके अकाउंट वॉश नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल है ना। तो एक चीज़ इसमें पूरा एक अपना सेफ जोन जो है इधर आ जाता है। तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, अब जो आगे हम लोग इससे बात करते हैं कि रिस्क क्या है और इसमें हम लोग किस तरह से अपना प्रॉफिट जो है समझ सकते हैं, है ना। तो देखिए किसी भी बिजनेस करने से पहले रिस्क जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो हम लोग ट्रेड्स करते हैं वो हम लोग देखिए फॉरेक्स में क्या होता है, एक मनी मैनेजमेंट करके एक मेथड होता है। मनी मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम लोग जो है जो लॉट साइज हम लोग यूज़ करते हैं वो एक फिक्स रखते हैं। मतलब ये नहीं हुआ कि अभी हमने लॉट साइज यूज़ किया वो 0.01 कर दिया, कल हमने 0.05 कर दिया, परसों हमने 0.10 की लॉट लगा दी। तो ये जो है फॉरेक्स में नहीं होता है। तो ये हमारे यहाँ भी हम लोग भी कोई भी सिस्टम उठाते हैं या हम लोग जो ट्रेड करते हैं तो हमेशा जो लॉट साइज होता है वो हमेशा उसको फिक्स रखते हैं। उसको फिक्स रखना बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा फिक्स रहता है। दूसरी चीज़ हम लोग की जो ट्रेड है उसकी जो बेनिफिट्स क्या होते हैं कि हम लोग एक रिस्क मैनेजमेंट एक रेशियो बनाते हैं, इन द सेंस कि लेट सपोज हम लोगों ने ट्रेड किया 5 ट्रेड्स करें, ठीक है। उन 5 ट्रेड्स में हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है वो 1:2 का होता है, सही है। 1:2 का हो गया या कभी कभी 1:3 का भी होता है। तो मिनिमम जो है 1:2 का होता ही होता है। तो 1:2 में इन द सेंस कहने का हमारा ये है कि अगर हम $5 का रिस्क लेके हमने अगर ट्रेड किया, ठीक है, तो जो हमारा प्रॉफिट रेशियो है वो $10 का मिलेगा। यानी कि अगर हमारा $5 का हम लॉस का रिस्क लिया तो अगर हमारा प्रॉफिट बुक होता है तो वो हमारा $10 का होगा, ठीक है। इस केस में अगर हमने 5 ट्रेड्स लिए, 5 ट्रेड्स में हमारा 2 ट्रेड आपने टीपी को हिट हो गया तो भी हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट में मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो। ये हम लोग यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे, ठीक है। चलिए अब ये बात हो गई। अब लोग ये पूछेंगे भाई हम लोग डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है और क्या इसका किस तरह से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए हम लोग यूज़ करना होता है स्क्रिल वॉलेट, ठीक है। स्क्रिल जो है एक इंटरनेशनल एक्सचेंज एक तरीके से आप बोल सकते हो। वो क्या करता है कि हम लोग का INR टू USD और USD टू INR जो है हमारे बैंक में ट्रांसफर हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग जो है MT4 में या किसी भी सॉफ्टवेयर में हम लोग किसी ब्रोकर में हम लोग डिपॉजिट अपने कार्ड से नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो है करेंगे अपने स्क्रिल वॉलेट के थ्रू और उसके बाद में जो भी वो चार्जेस भी लेते हैं तो चार्जेस अपना जो भी करता है 4.5 के समथिंग करता है। तो चलिए बात की बात है, बट हम लोग जो है जो भी डिपॉजिट एंड विड्रॉल का पूरा प्रोसेस है वो हम लोग स्क्रिल वॉलेट के थ्रू यूज़ करेंगे, ठीक है। ये स्क्रिल अपने कार्ड से स्क्रिल पे ऐड करेंगे फंड, देन उससे हम लोग ब्रोकर पे ऐड करेंगे। उसके बाद में जब लोग विड्रॉल की बारी आएगी तो ब्रोकर टू हम लोग स्क्रिल पे करेंगे और स्क्रिल टू हम लोग डायरेक्टली अपने बैंक पे कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। अब अगर कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अच्छा हम लोग एक दिन में कितने ट्रेड्स देते हैं, तो देखिए जनरली ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर मार्केट बहुत अच्छा है और हम लोग को बहुत अच्छी ओपन अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं अपने ट्रेड्स को ओपन करने के लिए, तो हम लोग उसमें 2 या 3 या 4 इस तरह से हम लोग ट्रेड्स ले लेते हैं। अब अगर किसी ने हमें देखा कि भाई मार्केट जो है
बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उस केस में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग मार्केट से थोड़ा सा दूर रहें। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यूज़ आती है मार्केट में, तो न्यूज़ क्या करती है कि मार्केट को पूरा एक तरफ से पूरा लेके चली जाती है। तो उस केस में अगर हम लोग मार्केट में अगर हो जाएंगे तो हमें उसमें रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस वजह से हम लोग मार्केट को थोड़ा देख के करते हैं कि अगर मार्केट अगर अच्छा है, ठीक है, तो हम लोग उसमें एंट्री मारेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है, उसी हिसाब से फिर हम लोग नंबर ऑफ एंट्रीज को लेते हैं। तो जनरली अगर हम लोग इन वीक बात करें तो हम लोग अराउंड 20 के आसपास में हम लोग जो है एंट्रीज ले लेते हैं, है ना। तो पर डे का मान के चलिए 4-5 इस तरह से हम लोग का जनरली रहता है। तो आप 5 दिन में रख लीजिए 55-25 अराउंड 20-25 का हम लोग का ट्रेड एंट्रीज बन जाती हैं। तो दोस्तों ये था जनरल इन्फॉर्मेशन फॉरेक्स के बारे में, और आई होप कि सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं यार अगर ये मिसिंग है और अगर कुछ चाहिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन और लेने के लिए, तो प्लीज़ आप या तो डायरेक्टली देवा भाई से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। दूसरा, हमने आपको अपने वेबसाइट का जो डोमेन बता दिया है, अपना इन्फॉर्मेशन www.traderstrustedacademy.com, आप उस पर जाइए, चेकआउट करिए, उसको देखिए किस तरह से। अगर आपको किसी को सीखना भी है फॉरेक्स बाय फेस टू फेस या ऑनलाइन वेबिनार के थ्रू, अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो तो हम लोग वेबिनार के थ्रू भी हम लोग सिखाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी डाउट्स है आप डायरेक्टली देवा भाई से पूछ सकते हैं, और मैं तो हूँ ही, तो आप अपने डायरेक्ट जो कमेंट्स हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर इंपॉर्टेंट टाइम। बाय बाय।